चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 50 बड़ी खबरों का। आइए फटाफट अंदाज में शुरू करें। लखनऊ में तेज हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी शुरू, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले हवा के झोंके। केजीएमयू में दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण कराया गया खाली, बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली से हटाया जा रहा मलबा। लखनऊ के बैकुंठ धाम में खराब पड़ी शवदाह की मशीनें, 1.10 करोड़ की मशीन से सिर्फ 3 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। लखनऊ में फिटजी कोचिंग पर ईडी का शिकंजा, नकदी जेवरात बरामद, 206 करोड़ की ठगी हुई। लखनऊ में 1090 चौराहे के पास मां बेटी से छेड़छाड़, वकील समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई, 12 लोगों पर एफआईआर, गर्मी में बढ़ी है बिजली चोरी। लखनऊ में गर्मी के साथ बढ़ी बिजली की मांग, 9 दिन में 444 मेगावाट खपत बढ़ी। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में फिर विवाद, महिला के ऊपर गिराया बैरियर, आरोपी हिरासत में। आगरा ग्वालियर हाईवे पर जलभराव की समस्या के लिए चल रहा कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन के लिए चंदे से जोड़ रहे एक रुपया। आगरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई, मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड से कराई जा रही लगेज की जांच। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जाएंगे श्रीनगर, लाल चौक पर भगवा फहराने की बात कही, ट्रेन का टिकट कराने पहुंचे। आगरा के होटल में लगे पाकिस्तानी नॉट अलाउड के पोस्टर, पहलगाम हमले के बाद उठाया कदम, भविष्य में नहीं होने देंगे एंट्री। आगरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहन रहे ऐसी हेलमेट, 48 डिग्री तापमान में रखेंगे कूल, आंखों को भी धूप से बचाएंगे। आगरा में विकास के लिए अनोखा प्रदर्शन, कांग्रेस नेता ने बजाए ढोल, लोगों से मांगा 1 रुपया। वाराणसी में युवक से 31 लाख की धोखाधड़ी, महिला मित्र ने पिता के इलाज के नाम पर पैसे लिए। वाराणसी के चौका घाट सीएचसी में दूरबीन विधि से सर्जरी शुरू, बुजुर्ग महिला की पित्त की थैली का हुआ सफल ऑपरेशन। वाराणसी में युवक की हत्या कर नहर में फेंका शव, फुफेरे भाई के साथ गया था बारात, सिर पर चोट के निशान। यूपी में कानपुर सबसे गर्म और सबसे ठंडा रहा, दिन का तापमान 45 डिग्री के करीब, सुबह से छाए बादल, कल से बारिश के आसार। कानपुर में कार ट्रक से टकराई, 4 घायल, ड्राइवर को आई झपकी, बनी वजह। घाटमपुर में लोडर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, कैबिनेट मंत्री की स्कॉट गाड़ी से अस्पताल पहुंचे घायल और रेफर। प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में भीषण आग, स्कूलों की 5000 फाइलें राख। प्रयागराज में चोरों ने महिलाओं को स्प्रे से बेहोश किया, नैनी में 2 बहनों के कमरे से मंगलसूत्र और मोबाइल चोरी किया। प्रयागराज में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध, हनुमत संघ ने की आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी, श्रद्धांजलि। प्रयागराज में सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। सीतापुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत, 2 घायल। सीतापुर में दहेज का सामान ले जा रहा ट्रैक्टर पलटा, बुजुर्ग की मौत, 2 लोग घायल, पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में अवैध दुकानों और मकान पर चला बुलडोजर, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस के बाद की कार्रवाई, दुकानदारों ने भेदभाव का आरोप लगाया। सीएम योगी पहुंचे हरदोई, गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, 20 मिनट रुकने के बाद शाहजहांपुर रवाना हुए। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, कटरा बिल्हौर हाईवे पर हुआ हादसा। हरदोई में पति के नशे से परेशान महिला ने आत्महत्या की, फांसी के फंदे से लटका पिला शव। जम्मू कश्मीर हमले पर सपा जिलाध्यक्ष का बयान, कहा मुस्लिम भाइयों ने पर्यटकों की जान बचाकर मिसाल कायम की। लखनऊ में हाई वोल्टेज केबल चोरों का गिरोह पकड़ा, एसटीएफ ने कार्रवाई की, 40 लाख का केबल बरामद। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे 30 अप्रैल तक अयोध्या के 11 ब्लॉक में 53,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग, 5000 फाइलें राख, जिन 2 कमरों में आग लगी वहां टीचर्स की फर्जी नियुक्ति की फाइलें भी थी। उत्तराखंड में बिना अनुमति चला रहे 180 मदरसे सील, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा, सीएम बोले अभियान जारी रहेगा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे, अधिकारियों से तैयारियों की फीडबैक। उत्तराखंड से वापस भेजे जाएंगे पाकिस्तानी, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने दायित्वधारियों से संवाद किया, बोले ग्राउंड जीरो पर जाकर
जनता की समस्याएं सुने, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। देहरादून के दून अस्पताल में बनी बाजार तोड़ी धामी सरकार ने देर रात बाजार पर चलाया बुलडोजर। अब तक 600 अवैध बाजार तोड़ी गई। अयोध्या में मौसम की बाढ़ से किसानों की परेशानी, 25% गेहूं की मढ़ाई अभी बाकी, भूसा भी खेतों में पड़ा है। अयोध्या में बिजली कर्मचारियों के धरने के बाद कार्रवाई, मिल्कीपुर उपकेंद्र पर मारपीट मामले में बीजेपी नेता समेत 3 पर केस दर्ज। अयोध्या में स्वामी राजकुमार दास बोले, आतंकी आकाओं के खिलाफ निर्णय का ये सही वक्त है। अयोध्या के बबलू खान अपनाएंगे सनातन धर्म, बोले अगर इस्लाम निर्दोषों की हत्या सिखाता है तो हम छोड़ देंगे, मैं सनातनी मुसलमान हूं। लखनऊ के SC5 सिल्वर सिटी में बिजली संकट, 27 घंटे से बिजली गुल, सड़क पर उतरे लोग। अंबेडकर नगर में आंधी से बिजली व्यवस्था ध्वस्त, 50,000 की आबादी प्रभावित, पेड़ गिरने से तार टूटे। अंबेडकर नगर में जल जीवन मिशन फेल, अधूरी टंकियां, सूनी टोटियां और अधर में लटकी उम्मीद। उन्नाव में गंगा पुल पर 35 साल बाद बदले ट्रफ, 45 दिन की जगह 39 दिन में पूरा हुआ काम, 300 घंटे लगी मेहनत। उन्नाव में खेतों में भीषण आग, 1 किलोमीटर के दायरे में गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लखनऊ में उन्नाव के युवक की मौत, तीसरी मंजिल से गिरा, भाई का आरोप, ससुराल वालों ने धक्का दिया है। पहलगाम हत्याकांड पर 96 में शोक सभा, विधायक बोले आतंकियों को उनके पापों का दंड मिलेगा। 50 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।